गिरामी, ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का ही कोई ना कोई सबब रखा है। जब बंदा उस सबब को इख्तियार करता है, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से मुसब्बब को पैदा फरमा देता है। मसलन एक बीमारी है, एक बंदा बीमार है, अब बीमारी से शिफा हासिल करनी है तो उसका जो सबब है तो वो दवा है। एक बंदा बीमार है, जब वो दवा खाता है, सबब को इख्तियार करता है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। ऐसे ही एक बंदा भूखा हो तो भूख मिटाने का जो सबब है वो खाना है। जब बंदा खाना खाता है, अल्लाह पाक उस बंदे की भूख को ख़त्म फरमा देता है और वो सैर हो जाता है। हज़रात गिरामी, असबाब की दो किस्में हैं, ज़ाहरी असबाब और बातनी असबाब। और ये भी याद रखें, जो ज़ाहरी असबाब होते हैं उनको तो इंसान अपनी अकल के ज़रिए जान सकता है, लेकिन जो बातनी असबाब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से ही पता चलते हैं। और हमें हमारे दीन इस्लाम ने हमें इन दोनों असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इस वक्त जो हमारी मुआशी, अखलाकी, फ़िक्री जो सूरत हाल है वो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अबतर सूरत हाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये सोचना तो चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इतना पीछे आ गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, जहाँ पर हमें ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, वहाँ पर हमें कुरान और सुन्नत में जो असबाब बयान किए गए हैं उन पर भी गौर करने का हमें हुक्म दिया गया है। पिछले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में मैंने आपके सामने बयान किया था कि जब अल्लाह पाक किसी चीज़ में खैर और भलाई रखता है तो वो चीज़ बरकत वाली हो जाती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि बरकत है तो सब कुछ है, बरकत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और फिर बरकत हासिल करने के तरीके जो हमें हमारे दीन इस्लाम ने बताए वो भी मैंने आपके सामने रखे थे। बरकत हासिल करने का तरीका एक सच बोलना भी था। सच बोलने बरकत मिलेगी, कुरान मजीद की तिलावत करें बरकत मिलेगी, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद के साथ रहें बरकत मिलेगी, सलाम को आम करें, घर में जाते वक्त सलाम करें बरकत मिलेगी। हज़रात गिरामी, ये वो काम थे जिनकी वजह से बरकत मिलती है। आज जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में मैं आपके सामने उन कामों का जिक्र करूंगा जिनकी वजह से बेबरकती आती है। पिछले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में वो काम आपको बताए, लोगों ये काम कर लो बरकतें ही बरकतें हैं। आज जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में वो काम आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम ना करना, अगर करोगे तो बेबरकतियाँ आ जाएंगी। दुनिया का हर अक्लमंद शख्स इस बात को ज़रूर मानेगा कि इस वक्त हमारे घर में, हमारे माल में, हमारी इज्जत में, हमारे इल्म से बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं। तो बेबरकती के असबाब क्या हैं वो आज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, बेबरकती का जो एक सबब है वो गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी है। गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी बंदा करे और रब की नाफरमानी करे, गुनाह करे, फिर बाद में बंदा ये सोचे बरकत मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हदीस बात सुनाता हूँ, सिहासित्ता की ये हदीस मुबारका है, बड़ी ही प्यारी हदीस है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी करने से उम्र में इजाफा और बरकत होती है। नेकी करने से उम्र में इजाफा और बरकत होती है, दुआ करने से तकदीर टल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगला जुमला इरशाद फरमाया वो हम सब के लिए काबिल गौर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जब कोई आदमी गुनाह का सबब इख्तियार करता है
तो उसके रिज़्क से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके रिज़्क से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। ये हदीस सुनाने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपको अगर ये बात कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। इस वक्त हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, हमारे घरों में जो रिज़्क की तंगी है, बेबरकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब का सब हमारे अपने ही अमाल का नतीजा है, हमारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है, जो तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं ना, दरअसल बात ये है, ये तुम्हारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। ये कुरान है, ये तुम्हारे अपने ही अमाल का नतीजा है। तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं, अल्लाह फरमाता है व याफू अन कसीर, और बहुत कुछ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही माफ़ फरमा देता है। तो बेबरकती का जो एक सबब सबसे पहले मैंने आपके सामने बयान किया, वो क्या है? गुनाह। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, फिर वो कहे जी बेबरकती ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? गुनाह कर रहा है, रब को नाराज कर रहा है। तो गुनाह जो बंदा भी करेगा, हदीस के मुताबिक वो गुनाह उसके रिज़्क से बरकत को ख़त्म फरमा देता है। ऐसे ही बेबरकती का जो एक सबब है वो हराम की कमाई और सूदखोरी भी है। हराम बंदा कमाता रहे, खाता रहे और कोई सोचे कि बरकत आ जाएगी, ये तो नहीं ना हो सकता। सूद बंदा खाता रहे, सूद लेता रहे, सूद देता रहे, फिर कहे जी बरकत आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना शुक्र बड़े गुनाहगार आदमी को पसंद नहीं फरमाता। ना शुक्र आदमी, हर वक्त ना शुक्र, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्लाह की हर वक्त ना शुक्री करने वाला अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उस ऐसे बंदे के बारे में फरमाया, इसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। सूद को अल्लाह मिटाता है, मतलब ये है कि जो सूदखोर होता है उसके रिज़्क से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। सूदखोर के रिज़्क में बरकत नहीं होती, वो कोई अच्छा काम भी नहीं करता, अगर वो कर ले उस माल से तो वो कबूल ही नहीं होता। इसके बरअक्स वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं, सदकात अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये फ़ैसला फरमाया है कि अल्लाह पाक इनके ज़कात और सदकात की वजह से इनके माल को बढ़ा देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, सूद जो खाने वाला, लेन देन जो सूद के जो जिसके मामलात हैं, उसके साथ तो अल्लाह का ऐलान जंग है। आज लोग बहाने तलाश करते हैं। अगली आयत सुने कुरान मजीद की, फिर अगली बात करता हूँ। अल्लाह फरमाता है वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कात तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदईफून। अल्लाह फरमाता है जो तुम सूद लेने के लिए लोगों को माल देते हो ताकि तुम्हारा माल बढ़ जाए, अल्लाह फरमाता है फला यरबू इंदल्लाह, वो अल्लाह के यहाँ बढ़ने वाला नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ बढ़ने वाला नहीं है। वमा आतैतुम मिन ज़कात, अल्लाह फरमाता है जो तुम ज़कात देते हो रब को राज़ी करने के लिए, फउलाइका हुमुल मुदईफून, यही माल अल्लाह पाक बढ़ाने वाला है। माल यही तो बढ़ने वाला है। आज लोग मुख्तलिफ़ किस्म का बहाना लगाते हैं, नहीं जी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हमारी मजबूरी बन गई है, क्या करें, सूद लेना देना मैं फंस चुका हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, बेबरकती का जो एक सबब है वो है सूदखोरी करना। ये भी वसवसा दूर कर लें। बाज़ लोग कहते हैं जी अगर सूद से बेबरकती होती, बड़े बड़े मुल्कों में सूदी निज़ाम राइज है,
वो तो तरक्की कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं जी सूद में बरकत नहीं है, तो बरकत ना होती तो वहाँ तरक्की क्यों हो रही है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत है, उन्होंने इस वसवसे का बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनके जहनों में ये वसवसा आता है कि बड़े बड़े मुल्कों में सूदी निज़ाम राइज है, वो तो तरक्की कर रहे हैं, सूद से अगर बरकत होती तो वो कैसे फिर तरक्की कर रहे हैं। आप फरमाते हैं लोगों सुनो, मोमिन जो है ना, मोमिन उसके लिए सूद में बरकत नहीं है। सूद काफिर की तो गज़ा हो सकता है, गंदगी में रहने वाला कीड़ा गंदगी ही खाता है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन जो है इसके लिए सूद में बरकत नहीं है। सूद के ज़रिए काफिर की तरक्की तो हो सकती है, लेकिन मोमिन जब भी तरक्की करेगा ज़कात और सदके देकर ही वो तरक्की कर सकता है। ज़कात अदा करे मोमिन, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुसलमानों अपने आप को काफिरों पर कियास ना करो, वो तो गंद है, वो तो गंदगी है। तुम मोमिन हो, तुम साफ सुथरे हो, वो जो सूद का लेन देन कर रहे हैं उनको छोड़ो। ये देखो कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। हराम की कमाई, सूद खोरी जहां पर होगी वहां पर बेबरकती अपने डेरे लगा लेगी। बेबरकती का पहला सबब गुनाह और नाफरमानी। एक और सबब मैंने जो आपके सामने भी बयान किया है, वो हराम की कमाई और सूद खोरी। जहां पर ये काम होगा वहां पर बेबरकती आ जाएगी। ऐसे ही बेबरकती का एक सबब है झूठ बोलना, बददयांती करना बेबरकती का सबब है, लालची बन जाना ये भी बेबरकती का सबब है। आज देखा जाता है बाजार में जाओ, दुकानदार है तो वो गाहक को हाथ दो हाथ करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से मैं गाहक से ज़्यादा माल ले लूँ। अगर गाहक है वो दुकानदार के साथ पूरा मुकाबला करता है, किसी तरीके से मैं इसको दाल लगा दूँ। अगर कोई अफसर है तो वो मुलाजम के साथ, मुलाजम है तो वो अफसर के साथ, नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा इस वक्त अपनी जेब भरने की फिक्र में है। हालांकि मेरे भाइयों मिलना तो उतना ही है जितना आपके नसीब में लिखा है, मिलना तो उतना ही है। हर बंदा जो है वो दो नंबरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के कमाई कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, झूठी कसम खाकर सौदा तो बिक जाता है, लेकिन उस सौदे से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। लोग कसमें खाते हैं, दुकानदार कारोबारी लोग, कसम से ये माल ऐसा है, कसम से माल ये ऐसा है, कसम से कसमें खाते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम कसम खा के अपना सौदा बेच तो दोगे, लेकिन अल्लाह उस सौदे से बरकत को ख़त्म फरमा देगा। बेबरकती का एक सबब झूठ बोलना, बददयांती भी है। हज़रत अनस की रिवायत है, आप कहते हैं जिस घर में खयानत हो, बददयांती हो, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। बेबरकती का एक सबब बददयांती भी है और बेबरकती का एक सबब लालच भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है, माल अता फरमाता है, तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे को आजमाता है। अल्लाह पाक अपने उस बंदे को आजमाता है कि ये मेरी रज़ा पर राज़ी है या नहीं, ये मेरी तकसीम पर राज़ी है या नहीं। सरकार ने फरमाया, अगर बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे, हदीस में आता है कि अल्लाह पाक उसकी इज्जत में, माल में और बरकतें पैदा फरमा देगा, वुसअत पैदा फरमा देगा। अगर वो बंदा रब की तकसीम पर राज़ी ना हुआ, गिले शिकवे ही करता रहा, तो उसकी माल से भी, उसकी इज्जत से भी बरकतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने से बरकत आती है, और जो बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं रहता तो समझ लो फिर बेबरकती डेरे लगा लेती है।
हदीस पाक में आता है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ए हकीम, ये माल, ये दौलत, ये तरोताज़ा, ये मीठा है, लेकिन याद रखना जो बंदा लालच रख कर इसको हासिल करेगा उसकी बरकत ख़त्म हो जाएगी। जो इस माल को बगैर लालच के हासिल करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे बरकतें अता की जाएंगी, उसे बरकतें अता की जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, हमें कोशिश करनी चाहिए हम इन बातों पे अमल करें। हर तरफ बेबरकती है, कमाते हैं पूरा नहीं पड़ता, ये बेबरकती ही है। और क्या है, हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम बता दिए हैं, ये काम करोगे तो बेबरकती आएगी, ये काम करोगे तो बेबरकती आएगी। ऐसे ही जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर इज्जत और एहतराम के लिए लगाई गई हो, और जिस घर में ऐसा बंदा हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो चुका हो और वो गुस्ल में ताख़ीर करे, ऐसी जगह पर भी बरकतें नहीं आती। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक के रावी है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रावी है। आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह की रहमत और बरकत लाने वाले फरिश्ते आते ही नहीं हैं। अल्लाह की बरकत और रहमत लाने वाले फरिश्ते आते ही नहीं हैं। 3 जगह ऐसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली जगह वो है जहाँ पर किसी जानदार की तस्वीर इज्जत और एहतराम के लिए लगाई गई हो। दूसरी जगह वो जहाँ पर कुत्ता रखा हो, बगैर किसी ज़रूरत के कुत्ता रखा है, वहाँ पर भी बरकत ख़त्म हो जाती है। तीसरी जगह वो कि जिस घर में किसी मर्द पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, अब वो गुस्ल नहीं करता, गुस्ल उस पर फ़र्ज है, वो गुस्ल में ताख़ीर करता है, तो ऐसे बंदे की वजह से भी घर में बेबरकती आती है। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीर अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो या उस घर में कुत्ता रखा हो बगैर किसी ज़रूरत के, आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, हम फरिश्ते उस घर में नहीं जाते, हम फरिश्ते उस घर में नहीं जाते। हदीसों के अंदर कुत्ते पालने के हवाले से बड़ी ही ज़्यादा ममानत आई है, मना फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज देख ले मुसलमान किन चक्करों में पड़ चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हो चुके हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। 3 मकासद ऐसे हैं, 3 मकसद के लिए अगर कोई रखता है तो फिर जायज़ है। पहला मकसद हिफाजत के लिए, दूसरा मकसद शिकार के लिए, तीसरा मकसद खेती बाड़ी के लिए। ये 3 मकासद ये हदीसों में आए हैं। अगर कोई इन मकासद की खातिर कुत्ता रखता है फिर उसके लिए तो जायज़ है। अगर कोई वैसे शौकिया तौर पे कुत्ते पाल के रखता है तो उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर रखेगा तो क्या होगा, बेबरकती उस घर में डेरे लगा लेगा, बेबरकती डेरे लगाएगी। ऐसे ही हज़रात गिरामी, एक बंदे पे गुस्ल फ़र्ज हो चुका है, वो गुस्ल नहीं करता, अब क्या होगा, हदीस में ये आया है कि उसकी वजह से घर में बेबरकती होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक लोगों को ही पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह साफ सुथरे लोगों को पसंद फरमाता है। ये तो कुरान का फैसला है। आज किसी नौजवान को, बल्कि अक्सर ऐसे होता है, किसी को कहीं आई जी नमाज़ पढ़ने चले, नहीं कर सकता, मैं मेरे कपड़े ठीक नहीं कर सकता, मैं अभी पाक नहीं हूँ, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारा दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत फरमा रहा है, हमें ये सबक पढ़ा रहा है। अगर ना पाक हो गए हो तो गुस्ल करो, पाक हो जाओ। ये क्या बात हुई, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता गुस्ल ही नहीं किया, पलीदगी की हालत में आप चल फिर रहे हो। आपकी वजह से आपके घर में बेबरकती आ रही है।
तो बेबरकती के असबाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हजरात गिरामी, बेबरकती का जो एक सबब है वो रिज़्क़ की नाकदरी भी है। रिज़्क़ की नाकदरी और फजूल खर्ची ये भी बेबरकती का एक सबब है। हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है। आप बयान फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और देखा ज़मीन पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। देखे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत के लिए क्या काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से वो रोटी का टुकड़ा उठाया, उसको साफ करके आपने उसी वक्त खा लिया। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। हमें तो शर्म आती है ना, हम तो कहते हैं नहीं नहीं गंदा है, ज़मीन पे पड़ा है। नबियों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखे और जिनके सदक़े में ये कायनात बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कुल कायनात बनी है, हमें सब कुछ मिला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। आला हज़रत एक और मकाम पर फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सब कुछ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिल रहा है। लेकिन सरकार का अंदाज देखे, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा है, उसको उठाकर साफ करके खा लिया, फिर खाया नहीं, फिर इरशाद भी फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, रिज़्क़ अल्लाह ताला की नेमत है, ये इज़्ज़त के काबिल है, इसकी इज़्ज़त किया करो। कितनी कौमें ऐसी हैं जिनसे ये रोटी भाग जाती है, फिर उनके पास वापस नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखें अपनी उम्मत को समझाने का, कि जिस कौम से ये रोटी भाग जाती है वापस उसके पास नहीं आती, इसकी कदर किया करो। हज़रत उमर के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को एक इलाके का अमीर मुकर्रर किया गया। अब वो लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे। अब हुआ क्या, खाना खाने के दौरान एक लुकमा ज़मीन पर गिर गया। उस सहाबी ने उसी वक़्त उस लुकमे को साफ किया और फ़ौरन खा लिया। सहाबी है ना, सहाबी, इन्होंने सरकार की अदाओं को देखा है। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे। सरकार ने क्या किया है, अब वहाँ पर वही अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने किया, लुकमा साफ किया, खा लिया। अब वहाँ जो कुछ लोग थे वो ऐसी आंखें कर करके उनकी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये क्या कर रहे हैं, आप साफ करके खा रहे हैं, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने ये क्या किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने बड़ा ही ईमान अफरोज जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं छोड़ सकता। हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है, ज़मीन पर लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके उसी वक्त खा लिया करो। फरमाया, मैं इनकी वजह से सरकार के फरमान को नहीं छोड़ सकता। हज़रात गिरामी, बेबरकती का एक सबब रिज़्क़ की नाकदरी है, फजूल खर्ची है। और अगर आपने इसका मुशाहदा करना हो तो शादी ब्याह की दावत में जाके देखें किस कदर रिज़्क़ की नाकदरी होती है। जितना खाना है अल्लाह के बंदे उतना डाल ले, होता क्या है, प्लेटें फुल कर लेते हैं, बाद में आधी खा ली आधी फेंक दी। रिज़्क़ की जब हम नाकदरी करेंगे, बेबरकती हमारे घरों में डेरे लगा लेगी।
आज के इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में मैंने आपके सामने वो काम जिक्र किए हैं जिनकी वजह से बेबरकती आती है। गुनाह करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, बेबरकती डेरे लगा लेगी। घरों में कुत्ता रखेंगे, बेबरकती डेरे लगा लेगी। घरों में जानदार तस्वीरें लगाएंगे, फिर बेबरकती आ जाएगी। गुस्ल वक्त पे नहीं करेंगे, फिर बेबरकती आ जाएगी। झूठ, बददयांती और लालच रखेंगे, फिर बेबरकती आ जाएगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को इन सारे कामों से बचने की तौफीक अता